नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2021 में मनसा महादेव व्रत के अध्यापन की तिथि और अध्यापन की विधि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। देखिए, मनसा महादेव व्रत कहीं कहीं तो सावन के पहले सोमवार से शुरू किया गया था, कहीं कहीं सावन की सुदी चौथ से व्रत शुरू किया गया था। व्रत चाहे आप किसी भी तिथि से शुरू करें, परंतु व्रत का अध्यापन आपको कार्तिक सुदी चौथ पर ही करना होगा। अब इस व्रत की तिथि नज़दीक आ रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अध्यापन की सही तिथि और अध्यापन की सही विधि क्या है। चलिए हम जानते हैं अध्यापन की सही तिथि क्या है। जो लोग मनसा महादेव व्रत पिछले 4 महीने से करते आ रहे हैं, इस व्रत का आखिरी पूजन कार्तिक सुदी चौथ को होगा। उस दिन व्रत अध्यापन और आखिरी पूजा कथा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तिक सुदी चौथ किस तारीख को है। कार्तिक सुदी चौथ यानी कि अध्यापन करने की सही तिथि है 8 नवंबर 2021 को मनसा महादेव व्रत का अध्यापन किया जाएगा। आप चाहें तो आप अपने आसपास से भी पता कर सकते हैं। आप चाहें तो पंडित जी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी इस अध्यापन की तिथि बारे पूछ सकते हैं। आपने इन 3 नियमों का पालन करना होगा। इन 3 नियमों का पालन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। पहला नियम है, आपने इस दिन शाम के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, बिना लहसुन प्याज से। दूसरा नियम है, आपने एक दिन पहले ही बाल धोने हैं और आपने एक दिन पहले ही अपने दांत साफ कर लेने हैं। अगर आप भूलवश एक दिन पहले बाल ना धो सकें तो आप सोमवार के दिन बालों में कच्चा दूध लगाकर भी बाल धो सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरा नियम है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब बात करते हैं जिस दिन आपने व्रत का अध्यापन करना होगा, उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। स्नान के जल में आपने 1 चुटकी काले तिल और 2 बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करें और ऐसा करने से आपको पवित्र नदियों के स्नान जैसा फल मिलेगा। इस दिन आप काले नीले कपड़े ना पहने और इस दिन आप रेड, पिंक और पीले कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। ये एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। जैसे घर में कोई काफ़ी समय से बीमार है, या फिर घर दुकान के लिए, या फिर आप अपनी शादी के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। आपकी A to Z मनोकामना इस व्रत को करने से पूर्ण होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी सभी परेशानियां भी इस व्रत को करने से दूर होंगी। अब बात करते हैं इस दिन आपको विशेष क्या करना है। इस दिन आपने विशेष करना है, एक आपने पानी वाला नारियल लेना है। पूजा के समय आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है और माँ पार्वती जी के लिए चुनरी या वस्त्र भी ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान भी आप ले सकते हैं। जैसा आपका समर्थ हो आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप महाप्रसाद से भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपने पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में आपने सबसे पहले पंचामृत रखना है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। उसके बाद आप फल फूल, बेल पत्तर, शमी पत्तर भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक जल का लोटा रखना है। उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर में जाकर आप अपना मंदिर जाएं और मंदिर की दहलीज पर आप अपना दाहिना पैर रखें और मंदिर में प्रवेश हो जाएं। इस दिन आपने उसी तरह पूजा करनी है जिस तरह आप पिछले 4 माह से करते आ रहे हैं।
सबसे पहले आपने शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसके बाद आपने पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल अर्पित करें। उसके बाद फिर आप फल फूल बेल पत्र शमी पत्र जो भी आपके पास है उसको अर्पित करना है। उस सभी चीज़ों को आपने अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। उसके बाद आपने अध्यापन की विधि शुरू करनी है। अध्यापन के दिन महाप्रसाद बनाया जाता है। महाप्रसाद का भी एक नियम होता है, ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। जैसा हम नाप तोल बताएंगे उसी प्रकार ही इस दिन आपने महाप्रसाद बनाना होगा। महाप्रसाद के लिए आपने 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो आटा और 1.25 किलो घी लेना है। इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स करके चूरमा बनाना है। आप लड्डू भी बना सकते हैं और आप चूरमा भी बना सकते हैं। चूरमे के भी आपने 4 हिस्से करने हैं। जो आप लड्डू बनाएंगे उनके भी आपने 4 हिस्से ही करने हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं। पहला हिस्सा आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अर्पित करें भोग के रूप में। दूसरा हिस्सा आप मंदिर में ही पुजारी जी को भी दान में दे सकते हैं। अगर वहाँ पर पुजारी जी ना हो तो आप किसी भी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। तीसरा हिस्सा आपको गाय को खिलाना है। चौथा हिस्सा आपने खुद खाना है और इसी में से आपने अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांटना है। इस दिन आपने कथा अवश्य पढ़नी है या सुननी है। अध्यापन के दिन ये 3 काम आप अवश्य करें। इन 3 माध्यम से ही भगवान को हम भोग लगा सकते हैं। पहला कार्य है हवन करना। हवन आप अवश्य करें। हवन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको अग्नि पर 11 आहुति देकर भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए भगवान को भोग अवश्य लगाएं। अगर आप हवन कर सकते हैं तो आप हवन सामग्री में थोड़ा सा चूरमा मिलाकर, लौंग, इलायची और कपूर मिलाकर, गाय की उपले जलाकर आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हवन अवश्य करना चाहिए। दूसरा काम है दान। दान आप 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक कर सकते हैं। जितना आपका समर्थ है आप उतना ही दान कर सकते हैं। तीसरा काम है ब्रह्म भोज कराना। चाहे आप एक ब्राह्मण को भोजन अगर आपका समर्थ है तो आप 2 या 3 ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। अगर आपका समर्थ ज़्यादा नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं और दक्षिणा देकर उसको अच्छे से विदा करें। मनसा महादेव का व्रत जैसे हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं उसी तरह ही ये व्रत भी तीसरे पहर तक किया जाता है। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप चाहें तो दही चूरमा खाकर भी व्रत को खोल सकते हैं या फिर दूध चूरमा लेकर भी व्रत को खोल सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। आज के दिन जो आपने 4 गांठें लगा कर रखी थी उन गांठों को आपने खोल देना है। उस धागे को चाहे तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, चाहे आप किसी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं, चाहे आप शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। रही बात सिक्के की, जिसकी आपने 4 माह से पूजा की है उसे आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। इस तरह आपकी अध्यापन की विधि संपूर्ण हुई। महाप्रसाद को आपने पूरी रात नहीं रखना होता है, उसी दिन आपको ख़त्म करना होता है इस प्रसाद को। अगर आपने 4 साल तक व्रत किया है तो अध्यापन के बाद 1 साल के बाद आप फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।